वहीं यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। प्रयागराज से केरल तक फैले धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ किया। प्रयागराज पुलिस ने दावा किया कि धर्मांतरण गैंग के निशाने पर गरीब दलित लड़कियां हैं। बताया गया कि आतंकी बनाने के लिए नाबालिग लड़कियों की धर्मांतरण की कोशिश की गई। 19 साल के दरकशा बानो पीड़ित लड़की को केरल में मोहम्मद ताज के पास लेकर गई थी। एफआईआर में दरकशा बानो मोहम्मद कैफ के साथ उसका भी नाम है। एक घर में रहके मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्मांतरण कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों पीड़ित के सहेली दरकशा बानो उसके सहयोगी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आतंकी कनेक्शन का खुलासा किया है। दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। लड़की की सूझबूझ और पुलिस की सक्रियता ने पीड़ित को बचा लिया। वहीं पीड़ित लड़की ने प्रयागराज से केरल तक की पूरी कहानी बताई और धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा किया और उसी आधार पर प्रयागराज पुलिस ने इस मामले को आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने का खुलासा किया। 19 साल के दरकशा बानो पीड़ित लड़की को केरल में मोहम्मद ताज के पास लेकर गई थी। एफआईआर में दरकशा बानो मोहम्मद कैफ के साथ उसका भी नाम है। एक घर में रहके मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों पीड़ित के सहेली दरकशा बानो उसके सहयोगी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आतंकी कनेक्शन का खुलासा किया है। दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। लड़की की सूझबूझ और पुलिस की सक्रियता ने पीड़ित को बचा लिया। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह गाड़ी फर्राटा भर रही थी, जो अचानक बेकाबू हो गई और एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ती हुई 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार 5 युवकों को गाड़ी से बाहर निकाला। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने कार सवार युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इलाज के दौरान 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये गाड़ी गुजरात के गांधीनगर की थी, जिसमें सवार सभी 5 युवक दोस्त थे और केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे, जहां अचानक ही उनकी कार बेकाबू हो गई और ये सभी हादसे का शिकार हो गए। ये सभी लोग गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले थे और संभवतः ये केदारनाथ की तरफ जा रहे थे। इसमें तत्काल सूचना पे स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर जो घायल व्यक्ति थे इनको अस्पताल के लिए भिजवाया गया, लेकिन इसमें दुखद रूप से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें एक व्यक्ति अभी उपचाराधीन है। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक मोड़ पर कार ड्राइवर ने पैदल जा रही लड़की को कुचल दिया। इस हादसे में कीर्ति नाम की इस लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। लड़की जैसे ही टी पॉइंट पर पहुंची, बाईं ओर से आ रही कार की चपेट में आ गई। लड़की ने कार से बचने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। ड्राइवर ने कार तब रोकी जब पहिया लड़की के ऊपर से गुजर गया। ड्राइवर ने तुरंत कार का दरवाजा खोलकर नीचे देखा और फिर गाड़ी को कुछ इंच बैक किया। उसके बाद कार से उतरकर लड़की को देखने लगा। इस बीच कई लोग दौड़कर लड़की को बचाने पहुंच गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में वहां लोग जुट गए। सभी ने मिलकर लड़की को बाहर निकाला। जिस कार से हादसा हुआ था उसी कार में लड़की को बिठाया गया। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर ही लड़की को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सीसीटीवी में कैद इस हादसे को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से लापरवाही में गाड़ी चलाने का मामला है। देखिए, जब टी पॉइंट पर लड़की पहुंची उस वक्त कार की रफ्तार तेज नहीं थी,
लड़की आधी सड़क पार कर चुकी थी, लेकिन कार को देख उसने बाईं ओर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कार ड्राइवर ने कार को रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही ड्राइवर ने कार को मोड़ा, लड़की पहिए के बीच फंस गई और कार के नीचे आ गई। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी की बात करते हैं, जहां एक सोसाइटी में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान महिलाओं के बीच जमकर लड़ाई हुई। हाथापाई में एक महिला सुरक्षाकर्मी ने एक महिला के गाल को बुरी तरह काट दिया। पहले हुई जुबानी जंग, फिर हुआ सीधा रण। विवाद भिवाड़ी के एवलोन गार्डन सोसाइटी में प्लॉट पर जेसीबी चलाने को लेकर हुआ, जिसमें 3 महिला गार्ड और दूसरे पक्ष की 2 महिलाएं आमने सामने आ गई। नीली टी शर्ट पहनी महिला ने 2 गार्डों को संभाला, वहीं स्काई ब्लू टी शर्ट पहनी महिला ने एक महिला गार्ड से टक्कर ली। पहले वो ऊपर थी और महिला गार्ड नीचे, लेकिन तभी मामला बढ़ता देख बाकी गार्डों ने बीच बचाव किया। जैसे ही महिला गार्ड को मौका मिला, उसने WWE के रेसलर की तरह दूसरे पक्ष की महिला पर धावा बोल दिया। इस दौरान उसने महिला के बाल खींचे और उसके गाल को बुरी तरह से काफी देर तक काटा। इस दौरान बीच बचाव करने वाली दूसरी महिला और महिला गार्ड के बीच भी हाथापाई चलती रही। काफी देर तक लड़ने भिड़ने के बाद महिला गार्ड्स और दोनों महिलाएं किसी तरह पीछे हटी। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी के सहारनपुर में 2 गुटों के बीच जामुन तोड़ने के विवाद ने जंग का रूप ले लिया। भयानक मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुलाबी सूट पहने युवती ने युवक को ईंट दे मारी, तो हरी शर्ट पहने युवक ने लाल टी शर्ट वाले लड़के पर हमला कर दिया। लाल टी शर्ट वाला लड़का भी रुका नहीं, तुरंत बदले की कार्रवाई करते हुए अद्धे वाली ईंट दे मारी। इस बीच चितकबरी टी शर्ट पहने हुए ये लड़का दूसरे गुट के लोगों पर दे दनादन लठ बजाने लगा। दूसरे गुट के लड़कों ने पलटवार किया, लेकिन तब तक वो बच निकला। इधर गुलाबी सूट पहने हुई लड़की एक बार फिर एक्शन मोड में आई और ईंट फेंकने लगी, लेकिन इस बार वो बच न सकी। दूसरे गुट ने इसे घसीट लिया। ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे सब चले। जिसके मन में जो आया उसने उससे वार किया। किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा, तो कोई कीचड़ में गिरा नजर आया, तो कोई ईंट के ढेर पर। 2 गुटों के बीच जामुन के लिए हुई भीषण जंग में बच्चे भी पीछे नहीं थे। बच्चों ने भी ईंट और लाठियों का बराबर इस्तेमाल किया। एक बार ऐसा लगा जैसे जंग का दौर थम गया, लेकिन इसी बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला फतेहपुर इलाके के सरदेहड़ी गांव का है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग को उस वक्त भागना पड़ गया जब एक महिला ने बैड टच के बाद उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि वो भाग नहीं पाया और महिला ने दौड़ा दौड़ा कर उसे पीटा। बीच बाजार में महिला ने मारना शुरू किया तो 55 साल का बुजुर्ग भागने लगा। महिला ने बुजुर्ग को कई मुक्के मारे, जिसके बाद वो वहां से भाग निकला, लेकिन मनचले बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सिर्फ मारपीट का वीडियो ही नहीं, महिला को बैड टच करते हुए इसकी हरकत भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सड़क किनारे 2 महिलाएं खड़ी थी, तभी ये बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था और इसी बीच इसने महिला को गलत तरीके से छू लिया, जिसके बाद महिला ने इसे दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करनी पड़ी। बैड टच करने वाले उस व्यक्ति को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ट्रैक करना शुरू किया। तकरीबन 50 की संख्या में कैमरे को देखा गया। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बुजुर्ग का नाम रियाज है। आरोप है कि ये पहले भी ऐसी हरकतें करता देखा गया है। पूछताछ में इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करते हैं, जहां 13 साल की बच्ची की किडनैपिंग की खबर आई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि 13 साल की बच्ची ने खुद ही अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी गढ़ी थी। बच्ची के माता पिता के पास एक चिट्ठी पहुंची, जिसमें लिखा था, तुम लोगों की बच्ची मेरे पास है। अगर अपनी बच्ची को बचाना है तो अगले महीने की 10 तारीख को 15 लाख रुपए लेकर बड़ी खेरमाई मंदिर आ जाना। अगर तुम में से किसी ने भी पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो बच्ची के चीथड़े तोहफे में मिलेंगे। खबरदार, अगर किसी ने भी पुलिस को खबर दी, 14 दिन का वक्त देता हूँ, जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि यह मामला फर्जी है और 13 साल की बच्ची ने खुद ही ये साजिश रची थी,
जांच में ये बात सामने आई कि बच्ची माता पिता के डांटने से गुस्से में थी। बच्ची को इस बात का भी गुस्सा था कि लिपस्टिक लगाने से माँ बाप डांटते थे और मोबाइल चलाने से भी मना करते थे। पुलिस जब सीसीटीवी की मदद से बच्ची के पास पहुंची तो बच्ची अपने लिए किराए का कमरा ढूंढ रही थी। बच्ची ने बताया कि वो माँ बाप से अलग होकर अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए उसने ये साजिश रची थी। वहीं यूपी के कानपुर में एमएलसी अरुण पाठक और आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन चुका है। ये बहस उस समय हुई जब ग्रीन पार्क में सांसद 11 और सेना 11 के बीच सिंदूर कप क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। बताया गया कि आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा ने एमएलसी अरुण पाठक के सुरक्षा कर्मियों को स्टेडियम में जाने से रोक दिया। दावा है कि इस दौरान आईपीएस अफसर ने डील शब्द का इस्तेमाल किया। डील क्या किया है? मैडम किस तरह डील किया मुझसे? क्या डील किया? क्या डील करके चले आए? वहां मौजूद दूसरे पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन अरुण पाठक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। विवाद बढ़ने के बाद आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा वहां से पीछे हट गयी, लेकिन अरुण पाठक वहीं डटे रहे। बाद में मेयर प्रमिला पांडे ने दोनों के बीच समझौता कराया, जिसके बाद कहीं मामला शांत हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।